गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली प्रश्न संख्या 9, 10, 11 और 12 सीखेंगे। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल में माना एपी का nवां पद शून्य है। मान लिए हम लोग कि एपी का nवां पद शून्य है। तो देखिए उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है तीसरा पद दिया हुआ है, यानी A3 दिया हुआ है हम लोग को 4 और हम लोग को 9वां पद यानी A9 दिया हुआ है हम लोग को -8। तो देखिए A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर 4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए A9 को हम लोग लिख सकते हैं A + 8D। इसको हम लोग जो है समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है A + 2D बराबर 4 और समीकरण 2 दिया हुआ है हम लोग को A + 8D बराबर -8। A + 8D बराबर -8। तो देखिए समीकरण 1 में से हम लोग जो है समीकरण 2 को घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए प्लस का A माइनस का A कट जाएगा, 2D में से 8D घट जाएगा, -6D बराबर 4, 8, 12। यहाँ पे हम लोग अब D बराबर निकालेंगे तो देखिए 12/-6 हो जाएगा। तो D का मान यहाँ से देखिए -6 से ये -2 बार में कट जाएगा तो D बराबर आ गया हम लोग को -2। अब देखिए हम लोग यहाँ से यदि D का मान समीकरण 1 या 2 हम लोग किसी में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है A + 2D बराबर 4। A का मान हम लोग को निकालना है तो हम लोग लिखेंगे A + 2 और D का मान -2 बराबर 4। तो देखिए A को हम लोग A लिखेंगे, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 4। तो देखिए A बराबर यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 4, ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 8। तो जो है हम लोग को देखिए अब कह रहा है कि AP का जो है ना कौन सा पद शून्य है तो वो निकालना है हम लोग को। तो हम लोग जो है माने हैं कि AP का nवां पद शून्य है, यानी AN बराबर 0 है। तो जो है AN बराबर फार्मूला क्या होता है यहाँ से A + n-1 × D बराबर 0। तो देखिए A का मान हम लोग रखेंगे यहाँ से 8 + n-1 × D का मान हम लोग को आया है -2 बराबर 0। ये जो है प्लस का 8 उस साइड हम लोग भेज देंगे, -8 हो जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 × -2 = -8। उसके बाद देखिए ये n-1 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, n-1 बराबर ये -2 है गुना में, उसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो ये बटा में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो गया -2। तो अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया तो n-1 बराबर 4। तो n का मान यहाँ से हम लोग को
4 प्लस ये माइनस का 1 जाएगा, इस साइड प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 4 प्लस 1 5। ये हम लोग को आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः AP का 5वां पद शून्य है। ये जो है कौन सा पद शून्य है पूछ रहा था हम लोग को, तो 5वां पद शून्य है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी दोनों को घटाने पे हम लोग को 7 आएगा। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को जो है दिया हुआ है कि 17वां पद में से यानी हम लोग 10वां पद घटाते हैं तो हम लोग को 7 आता है। ये हम लोग को सवाल में दिया हुआ है। तो ये 17 यानी इस 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 16d माइनस 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर 7। तो देखिए a प्लस 16d ये माइनस से अंदर वाला में गुना हो जाएगा, तो माइनस a माइनस 9d बराबर हो जाएगा 7। तो देखिए प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, 16d में से 9d घट जाएगा, तो 7d बराबर 7। तो देखिए d बराबर यहाँ से हम लोग को 7/7 एक बार में कट जाएगा, तो d बराबर यहाँ से हम लोग को आया 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम लोग का आंसर आ गया सार्वंतर, यानी d ही हम लोग को कह रहा था निकालने के लिए। तो जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में, अतः AP का सार्वंतर 1 है। सार्वंतर हम लोग को कह रहा था निकालने के लिए, सार्वंतर 1 होगा जैसे p। देखिए 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग जो है मान लेंगे, माना हल में हम लोग लिखेंगे माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए अब जो है हम लोग सबसे पहले a बराबर देखिए कितना दिया हुआ है हम लोग को, 3 दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, तो सार्वंतर हम लोग को जो है a2 माइनस a1, तो a2 देखिए हम लोग को दिया हुआ है 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 d हम लोग को कितना निकल जाएगा, सार्वंतर 12 निकल जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग को जो है 54वां पद यानी कौन सा है उसको पहले निकालते हैं, तब उससे 132 अधिक, यानी 54वां पद जो होगा उसमें हम लोग 132 जोड़ देंगे जो है। तो 54वां पद AP का 54वां पद बराबर, 54वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 53d। तो a का मान हम लोग को 3 दिया हुआ है, प्लस 53 गुना d का मान हम लोग को 12 आया है। तो हम लोग जो है 3 प्लस 12 तिया 36 की 6 बाकी 1, 12 पंचे 60, 3 63, 60 3 63। तो देखिए 639 हो जाएगा,
अब देखिए ये हम लोग को एपी का 54वां पद निकल गया। अब इससे कहता है 132 अधिक, तो यानी 639 में हम लोग जो है 132 जोड़ेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 54वां पद से 132 अधिक, अधिक कौन सा पद होगा? तो 54वां पद हम लोग को 639 आया है प्लस 132। तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, 9 2 11 के 1, बाकी 1 1 3 1 4 3 7 6 1 7 771 आया हम लोग को। 54वां पद से 132 जो है अधिक 771 आया। उसके बाद जो है हम लोग को अब ये ज्ञात करना है कि ये एपी का कौन सा पद है। तो हम लोग जो है माने हैं ऊपर में कि जो है एनवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो यानी ए एन बराबर 771। यही पद जो है, ये पद जो है 54वां पद से कितना है 132 अधिक है। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। देखिए ए का मान दिया हुआ है हम लोग को इसमें 3 प्लस एन का मान हम लोग को निकालना है, तो एन माइनस 1 ही रहने देंगे। डी का मान हम लोग को आया है 12 बराबर 771। तो देखिए हम लोग जो है ये प्लस में 3 है, उस साइड हम लोग भेज देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, बाकी को हम लोग इस साइड लिख लेंगे। तो एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771, 771 माइनस 3। तो देखिए ये 12 जो है गुना में है, उस साइड हम लोग भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 771 में से 3 घट जाएगा 768 हो जाएगा। तो उस बटा ये 12 इधर गुना में है, उस साइड भेज देंगे हम लोग, भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए 12 से इसको काटते हैं, तो 12 छाके 72, 12 चौके 48, 64 बार में कट जाता है, यानी एन माइनस 1 बराबर 64 आ गया हम लोग को। एन बराबर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 64, ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन बराबर 64 प्लस 1 65, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः ए पी का 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल में, माना दो समांतर श्रेणियों में, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि अपलोड किए गए वीडियो या लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर की वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक का सार्वअंतर डी है। दोनों का सार्वअंतर समान है तो दोनों के सार्वअंतर को हम लोग डी ही मान सकते हैं। तथा वे समांतर श्रेणी
वो दोनों समांतर श्रेणी है हम लोग का A1 A2 A3। इस प्रकार से हम लोग का ये समांतर श्रेणी है AN तक। उसके बाद जो है दूसरा हम लोग का समांतर श्रेणी है A1 A2 A3। इस प्रकार से ये हम लोग को समांतर श्रेणी है AN तक। जो है कहता है दोनों में 100वें पद का अंतर। देखिए इसका हम लोग जो है 100वां पद निकालेंगे, nवां पद तो AN, 100वां पद तो A100, और जो है इसका 100वां पद जो है इसी प्रकार A100। तो दोनों का अंतर जो है ना हम लोग को कहता है 100 है, ये हम लोग को दिया हुआ है। इसी प्रकार हम लोग को पूछ रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है A100 को हम लोग लिख सकते हैं A + 99D माइनस ये A + 99D। सार्वंतर तो दोनों का देखिए समान है, तो दोनों के सार्वंतर को हम लोग D रख लेंगे बराबर 100। तो उसके बाद देखिए ये जो है हम लोग A + 99D, इसको हम लोग सेम लिख लेंगे माइनस, ये माइनस से अंदर वाला में गुना होगा तो माइनस का A माइनस 99D बराबर 100। तो देखिए ये जो है 99D माइनस का 99D खत्म हो जाएगा, तो A माइनस A = हो जाएगा 100। उसके बाद अब हम लोग को 1000वें पद का अंतर पूछ रहा है, यानी A 1000 माइनस A 1000, यानी इस दोनों का अंतर क्या होगा हम लोग को ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए A 1000 को हम लोग लिख सकते हैं A + 999D माइनस A + 999D। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो उसके बाद जो है देखिए ये A को हम लोग A लिख लेंगे + 999D माइनस, ये माइनस से दोनों अंदर वाला में गुना होगा तो माइनस का A माइनस 999D। तो देखिए हो जाएगा यहाँ से ये प्लस का 999D माइनस का 999D दोनों कट जाएगा, तो A माइनस A, तो A माइनस A यानी 1000वें पद का अंतर भी आता है हम लोग को A माइनस A। तो A माइनस A बराबर हम लोग को जो है दिया हुआ है, यहाँ पे निकाले हैं हम लोग कि 100 आएगा। तो यानी 1000वें पद का अंतर भी हम लोग को 100 ही आएगा, क्योंकि A माइनस A ही आता है 1000वें पद में भी। तो ये जो है हम लोग का 100, ये आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AP के 1000वें पद का अंतर बराबर 100 होगा।